हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमवर्क। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कैशियो वॉच। ओके, ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है बट उसका मैं डिब्बा दिखाता हूँ। तो इस तरीके के डिब्बे में वो आता है। ओके, और ये अगर डिब्बा हम खोलते हैं, डिब्बा हम डिब्बा अगर हम ये खोलते हैं तो इसमें हमें कुछ इस तरीके का कुछ कुछ मिल जाता है। ओके, तो ये तो कुछ वारंटी जैसा है। देन सेकेंड थिंग, ये इसका कुछ ब्रांडिंग और उसके फीचर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अब मैं तो बताने ही वाला हूँ आपको। उसके बाद ये इस तरीके से आता है। पैकिंग बहुत ही अच्छा है इसका, और ये बाजू में बहुत बड़ा बुकलेट मिलता है। ओके, तो इतना बुकलेट कोई पढ़ता नहीं आजकल, हर कोई यूट्यूब ही करता है फीचर्स के लिए। तो इस तरीके से ये सब कुछ मिला है। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे मतलब पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हम पहला पॉइंट ये है कि यही मैंने वॉच क्यों खरीदा। तो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि पहले तो मैं सिंपल वॉच पहनता था। ओके, ये आप बोलोगे ये फिर स्मार्ट वॉच यहाँ पे क्यों रखा है। दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच ना बंद पड़ा है, बस रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको मैंने बैटरी चार्ज भी लगाया है। ओके, आप बोलोगे कि झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ से वायर जाके वो वहाँ कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग चुका है, ये वाला। ठीक है, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बंद पड़ा है। इसको लेके 1 साल भी नहीं हुआ था, फिर भी ये बंद पड़ा है। मैं कुछ वारंटी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वॉच तो मैंने वैसे कुछ तो 2000 के करीब लिया था। बट ये कुछ ब्रांडेड वॉच नहीं है, सैमसंग का नहीं है। ओके, तो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैंने ये वॉच क्यों खरीदी है। ओके, तो उसके पहले आपको कुछ हिस्ट्री सुननी पड़ेगी। तो हिस्ट्री ये थी कि पहले मैं ये सिंपल वॉच यूज़ करता था, बहुत पुरानी है, और एक सेम कलर की वॉच है जिसमें डायल ब्लैक है, बाकी कंपनी सेम ही है। ओके, और उसका बेल्ट अच्छा वाला है। तो वो वॉच अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। तो उस वॉच नहीं है अभी मेरे पास, तो ये दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इसका भी कहानी ये थी कि उस दोनों वॉच के मैंने बैटरीज चेंज करके ली थी। तो गाड़ी वालों ने मुझे 150 रुपीज़ का टाइटन का सेल डाल रहा हूँ और जो 1 साल तक चलेगा ऐसा बोला था। बट ये वॉच कुछ अभी 6 मंथ भी नहीं हुए बैटरी रिप्लेस हो करके, और ये बंद पड़ा है। ओके, ये बंद पड़ा है। ये देखो, मैं ये इसका ये जो प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। ओके, मतलब मैंने ये कभी कभी ये चाबी बाहर निकाल के रखते हैं, बैटरी वेस्ट ना हो इसलिए। बट ये अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैंने प्रेस किया, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर साल हजार मतलब 100 रुपये का तो खर्चा आएगा, क्योंकि इसकी बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। बट इस पे लिखा ही है कि ये 10 ईयर्स वारंटी है होती है, मतलब बैटरी लाइफ। मान लो कि 10 ईयर्स नहीं जाती बैटरी, उससे कम जाती है। ये देखो, यहाँ पे नीचे लिखा है 10 ईयर्स बैटरी। ओके, तो ये 10 ईयर्स नहीं जाती, फिर भी मान लो 8 साल भी जाती है तो भी पूरा पैसा वसूल है। तो अभी हम आ जाते हैं पॉइंट पे, मतलब एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन करके रखी है। तो पहला जो फीचर है वो है ड्यूअल टाइम। ओके, तो ड्यूअल टाइम मतलब क्या होता है। तो ड्यूअल टाइम मतलब एक ही वॉच में दो हमें टाइम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कितना बजा है, 11 बज के 6 मिनट हो चुका है। ओके, और अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो आपको दूसरा टाइम दिख रहा है, 8 बज के 36 मिनट। ओके, और नीचे आपको 11 बज के 6 मिनट वो टाइम दिख रहा है, क्योंकि ये जो है वो अभी मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ वहाँ का टाइम जोन है। और ये जो है वो जो मेरा क्लाइंट फॉलो कर रहा है वो वाला, मतलब मेरा क्लाइंट यूरोपियन है, तो मैं वो वाला टाइम जोन फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि जब ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह रहती है तो फटाक से मैं टाइम देख सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी मीटिंग्स उनके टाइम में भी होती है। तो चलो, ये आप समझ गए व्हाट इज़ मीन बाय ड्यूअल टाइम। तो ये ड्यूअल टाइम अगर आप देखोगे तो एनालॉग वॉच में नहीं होता। आप बोलोगे ऐसा कैसे, एनालॉग वॉच में भी होता है।
मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर की घड़ियों की वॉच का सॉरी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो आप देख पा रहे हो कि 1000 से लेके आप पॉइंट नंबर 17 देखिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रेंज देख रहे हैं घड़ियों की, तो वो ये वाली रेंज देख रहे हैं। ओके, तो आप बोल रहे हो कि ये वाला इतना महंगा है, ये वाला इतना महंगा है, तो आप इसका क्यों कम वाला ले रहे हो? तो ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि 2500 वाले वॉच में ड्यूअल टाइम आता है क्या, एनालॉग वॉच में। ठीक है, दूसरी चीज़ है लाइट। ओके, तो इसमें कुछ लाइट नहीं रहता, ये वाले वॉच में तो लाइट नहीं रहता, ये लाइट में ही दिखता है वॉच। वॉच में लाइट नहीं रहता बट लाइट में ये वॉच दिखता है, मतलब टाइम दिखता है कितना हुआ है। ये वॉच जो है ये लाइट में भी दिखता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये रात में भी लाइट जलती है, तो मैं अभी इसकी लाइट जला के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से लाइट जलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और रही बात स्मार्ट वॉच की, स्मार्ट वॉच तो विदाउट लाइट चल ही नहीं सकता। जब भी आप उसे टच करोगे या देखोगे तो लाइट जलेगी, लाइट नहीं जलेगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब वो कुछ काम का नहीं रहेगा उस टाइम पे, मतलब बैटरी डेड रहेगी। तो सेकंड पॉइंट आप समझ गए, लाइट वाला। ओके, फिर आते हैं स्टॉप वॉच पे। ओके, तो स्टॉप वॉच, अभी स्टॉप वॉच क्या होता है कि जैसे कि कुछ रनिंग की कंपटीशन है या स्विमिंग कंपटीशन है, तो आपने कितने टाइम में वो पर्टिकुलर लैप कंप्लीट किया, अगर वो चाहिए तो उसके लिए आपको स्टॉप वॉच चाहिए। तो इस घड़ी में वो होता है। तो जैसे कि अभी ये अलार्म, ओके ये स्टॉप वॉच था। ओके, वापस चलते हैं। तो ये दिस इज़ द स्टॉप वॉच। अभी ये स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हो कि सेकंड्स बढ़ रहे हैं। नीचे जो है वो मिली सेकेंड्स है, वो राइट साइड में जो 10, 11, 12 हो रहा है वो सेकेंड्स है। नीचे आपको टाइम भी दिख रहा है, 11:09 हुए हैं अभी सुबह के, ए फॉर ए एम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो। इसे पॉज भी कर सकते हो, देन फिर से स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप वॉच। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है काउंटडाउन टाइमर। ओके, तो मेन पर्पस जो था वो ये था कि काउंटडाउन टाइमर। ओके, काउंटडाउन टाइमर का यूज़ क्या होता है वो पहले बताता हूँ। पहले हम कुछ यूज़ कैसे सुनेंगे कि काउंटडाउन टाइमर हमें क्यों चाहिए होता है। तो जैसे कि आपके घर में आपने मान लो कि दूध गैस पे रखा है। ओके, गरम कर रहे हो आप मिल्क को, और आपको पता है कि 15 मिनट के बाद वो मिल्क, मतलब 1 लीटर दूध ऊपर आता ही है। ओके, गर्म हो चुका रहता है और वो जस्ट अबाउट टू स्पिल। ओके, मतलब भांडे से नीचे गिरने ही वाला है। ओके, 15 मिनट। तो आप उस टाइम ना ये टाइमर फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। टाइमर फंक्शनैलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे और एक बार क्लिक करोगे, ये है टाइमर। अभी फ़िलहाल मैंने ना 10 मिनट का टाइमर लगाया, क्योंकि 10 मिनट का टाइमर मतलब 10 मिनट के बाद ये पिक 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 करने लगेगी। तो अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये काउंटडाउन टाइमर है, जो स्टॉप वॉच के उल्टा चलता है। मतलब अभी ये टाइम कम कम होते जाएगा और जब ज़ीरो हो जाएगा तब ये घड़ी बजने लगेगी। फिर मैं दूध के नीचे का गैस बंद करूँगा और दूध मेरा गिरेगा नहीं, स्पिल नहीं हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वाइफ आपको डांटेगी नहीं, ध्यान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। ओके, तो इस तरीके से ये टाइमर फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। और एक इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे कि आपने पानी की मोटर लगा दी, आपको पता है कि आपका जो घर के ऊपर जो टंकी होती है वो एक 20 मिनट में या 10 मिनट में पूरी फुल हो जाती है। तो उस टाइम भी आप ये बटन लगाने के बाद टाइमर ऑन करके छोड़ के यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी देख सकते हो या कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर लगते हैं मुझे, और ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ओके,
जब से ये वॉच खरीदी है। और ये वो फीचर तो ये वाले वॉच में आता ही नहीं। अगर कोई एनालॉग वॉच में टाइमर वाला फीचर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये रही बात ये वाले वॉच की, तो ये वाले वॉच में भी, स्मार्ट वॉच में भी ये आता नहीं था, ओके। क्योंकि इसमें स्टॉप वॉच आता है, अलार्म आता है, बट काउंटडाउन टाइमर मैंने मिस किया था। इसके वजह से मैं ये वाला वॉच में अगर आता है तो वही मॉडल लूँगा। इसीलिए मैंने ये कैसियो का ये मॉडल लिया है, ठीक है। कैसियो का मॉडल क्या है ये भी आप देख सकते हो। ये 2515DB36 करके। चलो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि सारे फीचर्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हो या 1.5 के स्पीड से भी सुन सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज काउंटडाउन टाइम। ओके, वो हो गया। अभी यहाँ पे आते हैं ये वाले पॉइंट पे, मल्टीपल अलार्म। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो ये एनालॉग वॉच में नहीं होता है, देन कैसियो के वॉच में है। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मार्ट वॉच, इसमें सिर्फ 3 ही अलार्म मुझे सेट करने को देते हैं, तो इसमें मुझे 5 अलार्म मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ वो स्नूज फीचर भी मिलता है, ओके। तो इसमें स्नूज फीचर मिलता है क्या, कौन से स्मार्ट वॉच में स्नूज फीचर मिलता है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अभी ये बार बार कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ कम्युनिटी। अब जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और फ़ायदा क्या होता है कि हमें बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिससे हमें जो क्वेश्चंस है उसके आंसर मिलते हैं। तो जैसे आप कमेंट करोगे तो कमेंट पढ़ के भी लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि कौन से वॉच में आता है ये फीचर, कौन से वॉच में नहीं, कौन से वॉच की रेंज इतनी है और इतने सारे फीचर्स दे रहा है। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अभी तक मेरा चैनल ना मोनेटाइज हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है, ओके। बट जब भी मैं कोई वस्तु खरीदता हूँ, ओके, जैसे कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उसका रिव्यू तो ज़रूर करता हूँ, चाहे एक थोड़ा टाइम मेरा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, ला नेक्स्ट है 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट, ओके। तो बहुत सारे जो एनालॉग वॉच होते हैं उसमें 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसी डायल रहती है जिसमें वो 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट होता है। अब ये हमें यूज़ कब होता है कि अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो और आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो ट्रेन वाली वॉच जो होती है वो ज़्यादा करके 24 आवर्स में ही डिस्प्ले करते हैं, ओके। तो ये वाला इसमें होता है, जैसे कि आप ये वाला वॉच देख रहे हो, आप बोलोगे कि ओके ये टाइमर चल रहा है, इसे चलने दो, इसे हम बैकग्राउंड में डालेंगे, ठीक है। अभी जैसे एंड्रॉयड में होता है ना बैकग्राउंड टास्क, बीच वाला बटन दबाया तो वो बैकग्राउंड में चला जाता है, बस वो ही है यहाँ पे। ये बहुत पुराना स्मार्ट वॉच है, जब एंड्रॉयड वॉचेस नहीं थे तब का ये स्मार्ट वॉच है, और ये स्मार्ट पीपल पहनते हैं। स्मार्ट वॉच तो कोई भी पहन सकता है, बट ये वॉच स्मार्ट पीपल पहनते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें क्या देखना था, हाँ, 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर मैं ये बटन दबाता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अभी ये 11 है, तो वो ए हट गया, ठीक है। अरे क्या हुआ, टाइम क्या हुआ है, एक सेकेंड। ओके, सॉरी, मेरे हाथ से कुछ प्रेस हो चुका था, इसकी वजह से वो टाइम ऐसा दिखा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये 11 बज के 18 मिनट हुए, और ये मैं 24 आवर्स वाला बटन दबाता हूँ तो बाजू में ए लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी हम 24 आवर्स में नहीं गए। जैसे कि दोपहर के 2 बजेंगे तो यहाँ पे 14 दिखाएगा, ओके। तो ये अभी मैं नहीं दिखा सकता, बाद में किसी शॉर्ट में दिखा दूंगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम पॉइंट्स देख रहे हैं। तो अभी ओके, इसके बाद का फीचर है सेव मोबाइल नंबर। ओके, ये बहुत ही ढांसू फीचर है, सबसे ढांसू, जो किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं आता, ठीक है। स्मार्ट वॉच में नहीं आ रहा है ये फीचर। कौन सा वाला,
सेव मोबाइल नंबर, यस, इसमें ना डेटा बैंक करके है। तो यही एक मॉडल है जिसमें डेटा बैंक आता है। शायद और भी मॉडल हो सकते हैं, बट यही एक मॉडल आता है। मतलब यही एक मॉडल मुझे पता है, तो ये मैंने ख़रीदा है। तो अगर आप इसमें ये वाला बटन दबाते हो, तो यहाँ पे अभी आपको फ़िलहाल कोई नंबर स्टोर नहीं किया गया है। मैंने कोई नंबर स्टोर नहीं किया है। तो ऐसे 30 कॉन्टैक्ट्स आप रख सकते हो, और उस मोबाइल नंबर को आप मतलब विथ नेम सेव कर सकते हो। जैसे कि आप नेम और नंबर सेव करते हो, बस सेम तरीके से आप इसमें सेव कर सकते हो। आप बोलोगे अरे मोबाइल स्मार्ट फ़ोन के ज़माने में ये फीचर हमें क्यों चाहिए? ओके दोस्तों, बहुत बार कैसे होता है, आप ट्रैकिंग को जाते हो, आप बैटरी बैंक लेके जाते हो, बट अगर मान लो कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हुआ, ओके, और आपको फ़ोन करने हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैंडी होने चाहिए, और वो कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच सेव करके रख सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर मुझे लगा। स्मार्ट वॉच में तो नहीं आता, मतलब जो 2500 के लगभग आते हैं स्मार्ट वॉच, ओके, या 2500 के अंदर आते हैं, ओके, उसके उसमें ये नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, बहुत ही बोर हो जाएगा नहीं तो आपको। बैटरी लाइफ, ओके, बैटरी लाइफ, ओके। तो जैसे कि मैंने इसकी हिस्ट्री बताई थी आपको स्टार्टिंग में, तो इसका इशू ये है कि 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद इसका सेल बदलना पड़ता है, बैटरी बदलनी पड़ती है। जब आप खरीदते हो कोई ब्रांड की वॉच, ओके, सोनाटा इज़ अ ब्रांड, ओके, तो इसकी स्टार्टिंग में बैटरी अच्छी चलेगी, शायद 2 साल भी चल सकती है, 3 साल भी चल सकती है। बट जब आप रिप्लेस करते हो, ओके, तो घड़ी वाला पता नहीं, मतलब एक्चुअल टाइटन का बैटरी डालेंगे या कौन सी डालेंगे पता नहीं, बट 100 रुपीज़ तो वैसे ही वो ले लेंगे, आपको बोल देंगे कि अच्छी बैटरी डाल रहा हूँ, 1 साल तक जाएगी, बट ये 1 साल के पहले ही ये ख़त्म हो गई। ओके गाइस, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है? तो ये आवाज़ जो है ना, ये हमारा टाइमर बज रहा है जो हमने सेट किया था 10 मिनट पहले, वो। तो ये ऐसे बज के बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये आपको फीचर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका दूध नहीं बह जाएगा, ओके, गरम कर रहे हो तो चलो वापस आते हैं। एंड अपने ये वाला फीचर देख लिया हमने, बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ इसकी 1 से 2 साल तक अच्छा सेल डालेंगे तो जाती है। इसकी तो 10 ईयर्स बैटरी लाइफ है। तो मैंने कैलकुलेशन कैसे किया कि मान लो कि ये जो वॉच है, 1,000 रुपये तक अगर किसी में ब्रांड की वॉच लेता हूँ, मान लो कि कैसियो की लेता हूँ या फिर कोई भी कंपनी की, सोनाटा या टाइमेक्स या फिर फास्ट ट्रैक, ओके, तो उसका सेल 1 या 2 साल तक जाएगा, ओके, या 3 साल तक जाएगा। उसके बाद मुझे सेल तो रिप्लेस करना ही है। तो मान लो कि हर साल के मैं 100 रुपीज़ जोड़ दो, तो बाकी के 8 साल में 800 रुपये तो आपके जाने ही वाले हैं। तो बेस्ट वे आप कैसियो की वॉच ले लो जो 10 ईयर्स का बैटरी बैकअप दे रही है। 10 ईयर्स नहीं देगी, बट एटलीस्ट 8 ईयर्स तक तो देगी। तो वो एक है। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी सोच गलत भी हो सकती है, कि ये अगर यहाँ पे वाटर प्रूफ लिखा रहता है बहुत सारे वॉच में, बट ये खोलने के बाद वो वाटर प्रूफ वैसे ही रहता है या नहीं रहता, वो कमेंट सेक्शन में कोई जानकार इंसान है वो बता सकता है। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड टू चार्ज बैटरी, ओके। तो यहाँ पे एनालॉग वॉच में कुछ ज़रूरत नहीं है, ओके। एनालॉग वॉच में ज़रूरत नहीं रहती, बैटरी डाल दिया, 2 साल तक आराम से चलाओ वॉच को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो 10 साल का बैटरी लाइफ है, तो टेंशन ही नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच की बैटरी है, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल में तो ख़राब हो ही जाती है, और बैटरी ख़राब होने के बाद वो वॉच किसी काम का नहीं रहता। तो इसकी लाइफ ही मान लो कि 4 साल तक है। अगर आपको वॉच की बैटरी रिप्लेस करके मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो आप सोच सकते हो आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। ओके, आप बोलोगे आप स्मार्ट वॉच को कंपेयर ही कैसे कर सकते हो इस वॉच के साथ, तो आते हैं उस पॉइंट पे भी आते हैं। ओके, सो अभी कौन सा पॉइंट चल रहा था, ये
हाँ, तो आपको नीड टू चार्ज बैटरी, तो यस आपको करना पड़ता है। कुछ वॉच की बैटरी बहुत अच्छी है जो 4 वीक्स ऑफ बैटरी बैकअप देती है, कुछ वॉच सिर्फ 2 दिन का ही देते हैं। ओके, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने आलसी हो चार्जिंग करने में। ओके, क्योंकि चार्जिंग नहीं करोगे तो आपका वॉच बीच में बंद पड़ेगा, फिर वो वॉच किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, तो ये एक फीचर होता है। नेक्स्ट है डेट। ओके, तो एनालॉग वॉच में अगर आप इस वाले रेंज तक लेते हो एनालॉग वॉच, तो आपको ज़रूर डेट तो मिल ही जाएगी। ओके, बट ये मैंने प्राइस इसलिए रखा था कि ये 1500 तक आप वॉच लेते हो और 3 साल के बाद उसमें बैटरी रिप्लेस कर रहे हो और बैटरी 1 साल तक जा रही है, तो आप 800 रुपये जोड़ दो इसके भी ऊपर, तो ये यही प्राइस आती है अप्रोक्सीमेटली। तो इसीलिए मैंने ये प्राइस रेंज रखी थी। ठीक है, अगर सेल आपका 6 महीने में ही ख़त्म हो रहा है तो आप इनडायरेक्टली कितना ये करने वाले हो अगले 8 साल में, तो यही प्राइस आ जाएगी, इसलिए मैंने ये प्राइस रेंज रखी थी। तो चलो, अभी डेट दिखती है क्या एनालॉग वॉच में, तो वो भी देखते हैं। थोड़ा ये स्क्रॉल अप करते हैं। ठीक है, डेट। तो डेट कुछ एनालॉग वॉच में आती है, कैशियो के वॉच में तो आती है, वो तो हर कैशियो के डिजिटल वॉच में डेट आती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आज 24 तारीख है, 9वां मंथ चल रहा है और 2023 चल रहा है। ओके, तो डेट तो आती है। स्मार्ट वॉच में तो आएगी, आफ्टर ऑल दैट इज़ अ स्मार्ट वॉच। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि डेट विथ मंथ एंड ईयर। ओके, एनालॉग वॉच में मैंने डेट एंड मंथ देखा है बट ईयर नहीं देखा। ये वाले वॉच में आपको मिल जाएगा विथ ईयर। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2023 दिख रहा है। उसके आगे का फीचर है आपको डे। ओके, तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो संडे। ओके, SUN बड़े अक्षर में लिखा है सन। ओके, तो इसका मतलब है संडे। तो इस तरीके से आपको डे भी समझता है, आज संडे है, टाइम मिलता है मुझे ऐसे टाइम पास वीडियो बनाने में। टाइम पास नहीं है ये एक्चुअली, आप इसको टाइम पास मत बोलना, ये एक्चुअली ज्ञान वाली वीडियो है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टेप काउंट। ओह, तो अब आ गया असली असली मज़ा, तो अब आएगा। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच लोग क्यों पहनते हैं? स्टेप काउंट के लिए। स्टेप काउंट क्या होता है? जैसे ही आप एक कदम आगे रखते हो तो वो काउंट हो जाता है, दैट इज स्टेप काउंट। ओके, पहले के ज़माने में लोग ऐसे स्टेप काउंट करके तो नहीं चलते थे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे उतनी क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस नहीं था। अभी हर एक के पास साइकिल भी नहीं, हर एक के पास टू व्हीलर है, तो हर कोई क्या कर रहा है, टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहा है। सब्जी लानी है, टू व्हीलर को स्टार्टर मारा, चले गए सब्जी लाई। ओके, कुछ दुकान से दूध लाना है, टू व्हीलर को स्टार्टर मारा, दूध लाया। ओके, तो पहले के ज़माने में लोग चल के जाते थे, चल के आते थे। ओके, तो उनका एक्सरसाइज वैसे ही हो जाता था। तो स्टेप काउंट करने का ये फैशन अभी के ज़माने में, पुराने ज़माने में नहीं है। और मैं जिस ज़माने से बिलोंग करता हूँ, उस ज़माने में हम पैदल ही जाते थे दुकान में। ओके, साइकिल रहती थी फिर भी पैदल ही जाते थे, क्योंकि दुकान पास थी, साइकिल थोड़ी दूर रहता तो साइकिल पे चला जाता। ओके, तो स्टेप काउंट ऐसी चीज़ है कि मतलब एक फैंसी फीचर भी बोल सकते हो या एक इंफॉर्मेटिव फीचर भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी के बिजी लाइफ में कैसे हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, अरे आज मैंने एक्सरसाइज ही नहीं की। अब मुझे तो ये स्टेटमेंट थोड़ा विचित्र लग रहा है बट इट्स ओके। जिसको एक्सरसाइज करना है ना वो सुबह उठ के करेगा ही करेगा, बट जिसको नहीं करना है वो स्टेप काउंट का देख के कर देखेगा कि अरे स्टेप्स तो हो गए, मतलब मेरा एक्सरसाइज हो गया। अरे थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करो, कहाँ वेस्ट होने वाला है? वेस्ट तो नहीं होने वाला, वो तो उल्टा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे आपकी सेहत बढ़ाते ही जाएगा। ओके,
दूसरी बात स्टेप काउंट की ये होती है कि घड़ी पहनने से स्टेप्स नहीं बढ़ते ना, आपको एक्सरसाइज करना ही है। अगर आप स्टेप काउंट्स करोगे, जैसे कि ये वॉच मैंने लगा दी स्मार्ट वॉच, अगर ये स्मार्ट वॉच मैं पहनता हूँ तो अपने आप मैं चलने लगूंगा क्या? नहीं, मैं चलूंगा तो ही ये स्टेप काउंट करेगी। तो मतलब चलना या एक्सरसाइज करना ये बाजार में मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं है। ओके, मैंने दुकान में गया और बोला कि अरे मुझे 2 किलो हेल्थ चाहिए, हेल्थ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि आपको एक्सरसाइज करना है, ये वॉच सिर्फ ट्रैक करेगी। और मान लो जो इसको अच्छी आदत है सुबह उठना, फिर 1 घंटे वॉक करना, मॉर्निंग वॉक, और उसके बाद ही अपना क्या बोलते हैं जो डेली रूटीन स्टार्ट करना, ऐसा जिसका क्या बोलते हैं इस आदत है, उसके लिए ये वॉच कुछ ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि वो जो इंसान है वो स्मार्ट है, उसे पता है कि अगर मैं चलूँगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगा या मेरी हेल्थ कम हो जाएगी। तो वो ऑलरेडी स्मार्ट है। तो स्मार्ट पीपल के लिए ये वॉच है, जिसमें बहुत सारे फीचर आते हैं बट स्टेप काउंट नहीं आता। या मान लो ये भी वॉच है स्मार्ट पीपल के लिए, ओके, बट स्मार्ट वॉच सभी के लिए है, स्मार्ट वॉच कोई भी पहन सकता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बीटी कॉलिंग। ओके, ये नया फीचर आजकल हर एक के वॉच में मिलता है। ओके, बीटी कॉलिंग मैंने देखा है कि मॉल में वगैरह लोग ऐसे वॉल मतलब वॉच से कॉल उठाते हैं। ओके, ब्लूटूथ से वो जुड़ा रहता है, बट एक चीज़ ये होती है कि उसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा खर्च हो जाती है। सेकेंड थिंग, आप ट्रैफिक में हो तो आपको बीटी कॉलिंग जैसा फीचर कुछ काम का नहीं है। ओके, बीटी कॉलिंग कन्वीनियंस के लिए ही बनाया गया था कि मोबाइल पॉकेट में है या पर्स में है और आपको बात करनी है, तो आप रिस्ट पे कॉल उठा सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो। ओके, बट वैसा नहीं है। तो ये जो फीचर मतलब स्मार्ट वॉच में ये फीचर आता है, बट वो उतना मुझे सही नहीं लग रहा है। जिनको लगता है वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने व्यूज़ भी रख सकते हो कि स्मार्ट वॉच ही क्यों बेहतर है। क्योंकि मैं तो अभी मुझे जो बेटर लग रही है ये वॉच लग रही है, क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ओके, और मुझे ऐसे स्टेप गिन के ही एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। अगर एक दिन में ज़्यादा चल जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लास्ट थिंग इज़ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी दो तरीके से आप काउंट कर सकते हो, एक पॉजिटिवली, एक नेगेटिवली। ओके, तो प्रोडक्टिविटी मान लो कि जिसको बहुत सारे नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत है, ओके, मोबाइल पे, जैसे कि ये स्मार्ट वॉच हमेशा नोटिफिकेशन दिखाएगा। ओके, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो तो इसमें होगा क्या कि आपको स्मार्ट वॉच पे नोटिफिकेशन आएगा, आप कुछ काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नोटिफिकेशन देखोगे। बट कुछ लोगों के लिए नोटिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनके लिए स्मार्ट वॉच ही बेस्ट ऑप्शन है। बट जो लोगों के लिए नोटिफिकेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता, जैसे कि आप स्टूडेंट हो या आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए तो चलेगा, तो वो ये वॉच के लिए प्रेफर कर सकते हो। ओके, इसमें और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 6 बटन है, तो इसको जो सेट करना है ना, टाइम सेट, वो इजी हो जाता है। कुछ कैसी वॉच में कैसे कि अगर आपको टाइम भी सेट करना है, मान लो कि ये अभी 33 है और मुझे 26 करना है इसका मिनट, तो मुझे 33, 34, 35 ऐसे करके ही जाना पड़ता है। ओके, बट इसमें आप रिवर्स का भी बटन है, तो ये 33 से लेके 32, 31, 30 ऐसे भी जाता है। तो ये एक बेस्ट वे है। ओके, हाँ, वॉच को सेट करने का। चलो, अभी प्रोडक्टिविटी आप समझ गए, तो बेसिकली नोटिफिकेशन एंड उसके डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो वो वाले पॉइंट हो गए। और रही बात अभी लास्ट पॉइंट, दैट इज़ नथिंग बट डे। ओके, तो डे आपको देखना है या नहीं। ओके, जैसे कि आपको इसमें बड़े अक्षर में डे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपको एक
अच्छा फीचर है। इसमें भी दिखाई देगा, बट वॉच फेस आपका कौन सा है उस पर डिपेंड है। ओके, कभी कभी स्मॉल अक्षरों में लिखा रहेगा, ऐसा है। और इसमें आपको शायद महंगी वाली वॉच खरीदनी पड़ेगी जिसमें डे और डेट दोनों दिखेगा। तो ये था अभी तक का पूरा कंपैरिजन। ओके, मतलब मैंने वॉच क्यों ख़रीदा और मुझे क्यों ये अच्छा लग रहा है इस, ओके, ये मैंने बताया। लोगों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें डिबेट नहीं करना है, बट कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया है। मैंने सारे फीचर्स इसके नहीं दिखाए, बट मैंने ये बताया है कि ये वॉच मुझे क्यों बेटर लगी। अभी इसके फीचर्स जो है मैं शॉर्ट्स बना के आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये वीडियो आप 1.5 के स्पीड से ज़रूर सुनिए, आपको ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।